अगर मानवर कांसीराम साहब नहीं पैदा हुए होते तो आज ये विश्वनाथ पाल यहाँ बात नहीं करता, कहीं भेड़ चरा रहा होता। और जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी के जो चमचे कुछ गए हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, वो हमें लगता है उनको सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो मानवर साहब को मुख्यमंत्री बनाते। मानवर साहब ने उनके तमाम आका बोल रहे थे राष्ट्रपति बन जाओ, मानवर साहब ने कहा हम राष्ट्रपति नहीं लेंगे, देना है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी दो। तो मानवर साहब को मुख्यमंत्री क्या बात है, ये शब्द बोल करके तो मानवर साहब का अपमान किए हैं। और तमाम ऐसी पिछड़ी समाज की जातियां हैं जिनको बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो दिया था, और वोट पड़ना शुरू 1952 में, बीएसपी बनी 14 अप्रैल 1984 में, इसके पहले 32 साल बीत गया था। तो तमाम ऐसी जाति के लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार तो था, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। अगर इसका कोई जिम्मेदार था कि अगर सब समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, चुनाव लड़ने नहीं मिला, इसकी जिम्मेदारी और इसकी दोषी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो कांग्रेस है, और उसके साथ अन्य सभी दल हैं। और मानवर साहब चलो नहीं थे, लेकिन उस जमाने में हमारे बाबा साहब थे जिनके बनाए हुए संविधान सरकार चला रहे थे। उन बाबा साहब को भी भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। और एक उनके दल में भी रहा करते थे बाबू जगजीवन राम जी, उनके नाम पर भी चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था, कहा था कि अगर सत्ता में आए उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो पूछते बाबूजी प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और यहाँ तक यही कांग्रेसी लोग जिनका नाम माननीय राहुल गांधी जी ले रहे हैं, वो चाहते नहीं थे कि बहुजन समाज पार्टी बने। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब माननीय बहन जी बिजनौर से चुनाव लड़ रही थी तो बाबू जगजीवन राम जी की बेटी मीरा कुमार, जो कहीं बाहर एक बड़ी अधिकारी पद पर थी, यही कांग्रेसी लोग उनको इस्तीफा दिला करके बहन के खिलाफ लड़ाए ताकि बहुजन समाज न बन सके। जीते जी अपने विचारों का उत्तराधिकारी तो मानवर साहब ने अपने जीते जी पूरे होशो हवास में लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में अपनी पूरी विचारधारा को बान्या बहन जी को सौंप करके उनको अपना इकलौता एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया है। तो आज जितने लोग भी बाबा साहब मानवर साहब के विचारों पर चलना चाहते हैं, तो मानवर साहब अपने जीते जी जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाए हैं, आज उनको आके बहन जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इनकी जयंती को बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ साथ पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप जी है। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ मंडल के प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद है, सूरज सिंह जाटव जी। इनसे जानेंगे समझेंगे कि कल जो यहाँ पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इनकी जयंती को मनाया जाएगा, इस जयंती को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से तैयारियां है, और यहाँ पर स्मारक स्थल पर एक दिन पहले मौजूदगी के क्या कारण है। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल। धन्यवाद। आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, कल कांशीराम साहब की जयंती है, किस तरीके से चीजें चल रही है और क्या तैयारी है। निश्चित है कि मानवर मसीहा कांसीराम साहब की जयंती पूरे देश में बहुजन समाज के मानने वाले लोग, मानवर साहब के अनुयायी लोग मना रहे हैं। उसी कड़ी में माननीय बहन जी के निर्देश पर इधर लखनऊ जो मानवर कांसीराम साहब का स्मारक स्थल है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर इधर 12 मंडल के मौजूद होंगे और बड़ी धूमधाम से मानवर साहब जयंती मनाएंगे। और इसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो उधर 6 मंडल है, वहाँ के लोग नोएडा में जो दलित प्रेरणा केंद्र है वहाँ पर मनाने का काम करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग इधर माननीय हमारे पूर्व एमएलसी विजय प्रताप साहब, माननीय सूरज सिंह जी, माननीय इधर हमारे सुशील मुन्ना जी, रामनाथ रावत जी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, हमारे चौधरी जी, सभी सम्मानित साथी इधर जो लखनऊ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, अन्य हमारे जिम्मेदार साथी, हम लोग यहाँ पर आए थे देखने के लिए क्या तैयारी हुई है। तो यहाँ पर सफाई हो रही है, लगभग हो चुकी है। तो कल सुबह 8 बजे से ही सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर इधर 12 मंडल के लोग मानव साहब जयंती मनाने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव है सर, और उसके पहले हमने देखा कि 9 अक्टूबर को इसी स्मारक स्थल पर जो जनसैलाब उमड़ा, तमाम बातें बहन मायावती के जरिए कही गई। इस बार की ये जो जयंती है क्यों खास हो जाती है और क्यों इसके मायने बढ़ जाते हैं? देखिए, वो जो कार्यक्रम था 9 अक्टूबर को मानवर मसीहा कांसीराम साहब की जो पुण्यतिथि थी, वो प्रदेश में एक कार्यक्रम था और माननीय बहन जी को संबोधन भी करना था। लेकिन ये कार्यक्रम प्रदेश में 2 जगह होगा और हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे और जयंती मनाने का काम करेंगे। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हाल ही में हम देख रहे हैं कि बहन मायावती के जरिए मंडल स्तरीय की बैठकें हो रही है। 7 फरवरी को एक बड़ी बैठक हुई। ये जो संगठन की लगातार इस तरीके की बैठक, क्या संदेश है और किस तरीके से बातें चल रही है बहन मायावती के जरिए, क्या आपको दिशा निर्देश मिल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आगामी 2027 में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं।
और जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की तैयारी है, वही माननीय बहन जी ने 7 फरवरी को हम सबको नई गाइडलाइन दिया है। हमें एक एक बूथ, एक एक सेक्टर को नए सिरे से रिव्यू करना है और अपने सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को मानसिक रूप से तैयार करना है, इसलिए कि आगामी 27 बहुत दिन नहीं है, कहने को 27 लेकिन 26 के लास्ट में आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। बहन जी का आदेश है कि हमें किसी भी सूरत में अब की बार 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती बसपा तो हर वर्ष मनाती है, लेकिन इस बार एक नई चीज देखने को मिली है, जिसे सियासी मजबूरी कहिए या फिर जो भी वजह हो सकती है, कि समाजवादी पार्टी भी पीटीए दिवस मना रही है, कांग्रेस भी सामाजिक परिवर्तन दिवस मना रही है, और भाजपा भी कांशीराम साहब का नाम ले रही है। क्या वजह हो सकती है ये सभी इस तरीके से चीजें जो चल रही है? ये जो लोग मानवर साहब की जयंती मना रहे हैं, इन सबका एक नाटक चल रहा है, जिसे नाटक कहते हैं। ये जितने लोग हैं, चाहे वो समाजवादी के लोग हैं, अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो पीडीए का जो बहन जी बैकलॉग भर्ती कर रहे थे SC/ST OBC का, ये नहीं रोक लगाते। अगर ये मानवर साहब के प्रति समाजवादी के नेता के अंदर जरा भी अगर मन में उनके प्रति लगाव होता तो मानवर साहब के नाम से बने जिले को नहीं मिटाते, मानवर साहब के बने पार्क का नाम नहीं बदलते, मानवर साहब के बने विद्यालय का नाम नहीं बदलते। इसका मतलब यह है कि जिस भी किसी नेता का चाल चरित्र देखना हो तो जब वो पावर में रहे, सत्ता में रहे, तब देखो। तो जब माननीय अखिलेश यादव जी पावर में थे तो उन्होंने बहुजन में जन्मे महापुरुषों का भी अपमान किया और पूरे बहुजन समाज का अपमान किया, उन समाज का विकास में भी नुकसान किया, चाहे बैकलॉग भर्ती रोके हों, चाहे ठेकेदारी का आरक्षण छीने हों, चाहे अधिकारियों को डिमोशन किए हों, चाहे प्रमोशन का आरक्षण के बिल फड़वाए हों, चाहे मानवर कांशीराम साहब नगर जिला बदले हों, चाहे भीमनगर जिला बदले हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला बदले हों, चाहे संत रविदास नगर जिला बदले हों, चाहे इधर आपका रमाबाई नगर बदले हों, तमाम जो महापुरुषों के नाम से बहन जी ने महापुरुषों को सम्मान किया था, उनका सब के बने नाम की योजनाओं को बदल करके माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे सभी पिछड़े SC/ST में जन्मे महापुरुषों का अपमान किया है और जितनी योजनाएं थी उसको भी बंद करके उस समाज का भी नुकसान किया है। तो ये इनका नाटक है। बसपा कहती है कि हमने कांशीराम साहब को सही मायने में सम्मान दिया है, लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम कांशीराम साहब को भारत रत्न देंगे। बसपा नहीं कह रही सम्मान दिया है, मानवर कांशीराम साहब ने हम सबको सम्मान दिया है। अगर मानवर कांशीराम साहब नहीं पैदा हुए होते तो आज ये विश्वनाथ पाल यहाँ बात नहीं करता, कहीं भेड़ चरा रहा होता। और तमाम ऐसी पिछड़ी समाज की जातियां हैं जिनको बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो दिया था और वोट पड़ना शुरू 1952 में, BSP बनी 14 अप्रैल 1984 में, इसके पहले 32 साल बीत गया था। तो तमाम ऐसी जाति के लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार तो था लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। अगर इसका कोई जिम्मेदार था कि अगर सब समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, चुनाव लड़ने की नहीं मिला, इसकी जिम्मेदारी और इसकी दोषी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो कांग्रेस है और उसके साथ अन्य सभी दल हैं। और जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी के जो चमचे कुछ गए हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, वो हमें लगता है उनको सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के बोल रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो मानवर साहब को मुख्यमंत्री बनाते। मानवर साहब ने उनके तमाम आका बोल रहे थे राष्ट्रपति बन जाओ, मानवर साहब ने कहा हम राष्ट्रपति नहीं लेंगे, देना है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी दो। तो मानवर साहब को मुख्यमंत्री क्या बात है, ये शब्द बोल करके तो मानवर साहब का अपमान किए हैं। और मानवर साहब चलो नहीं थे, लेकिन उस जमाने में हमारे बाबा साहब थे जिनके बनाए हुए संविधान सरकार चला रहे थे। उन बाबा साहब को भी भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए, उनको सम्मान नहीं दे पाए। जिनके संविधान के बल पर सरकार चला रहे थे वो भी अगर मानवर साहब बहन जी लड़ाई नहीं लड़ते तो उनको भारत रत्न की उपाधि भी नहीं मिलती। और एक उनके दल में भी रहा करते थे बाबू जगजीवन राम जी, उनके नाम पर भी चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था, कहा था कि अगर हम सत्ता में आए इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो पूछते बाबूजी प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और यहाँ तक यही कांग्रेसी लोग जिनका नाम माननीय राहुल गांधी जी ले रहे हैं, वो चाहते नहीं थे बहुजन समाज पार्टी बने। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब माननीय बहन जी बिजनौर से चुनाव लड़ रही थी तो बाबू जगजीवन राम जी की बेटी मीरा कुमार, जो कहीं बाहर एक बड़ी अधिकारी पद पर थी, यही कांग्रेसी लोग उनको इस्तीफा दिला करके बहन जी के खिलाफ लड़ाए ताकि बहुजन समाज न बन सके। मैं धन्यवाद देता हूं मानवर मसीहा कांशीराम साहब को, माननीय बहन जी को, जिन्होंने बहुजनों को जगा करके सबकी हिस्सेदारी भागीदारी दी। बाकी तो कांग्रेस के लोग जीवन भर इनको भला नहीं चाहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं,
चाहे कांग्रेसी लोग हों चाहे समाजवादी लोग हों, अगर ये चाहते हैं कि मानव साहब की विचारधारा आगे बढ़े, मानव साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, तो मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी अपने विचारों का उत्तराधिकारी, मानवर साहब को जब लगा कि हमारे विचारों को कौन बढ़ा सकता है, हमारी विचारधारा को आगे लेके कौन चल सकता है, तो मानवर साहब ने अपने जीते जी पूरे होशो हवास में लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में अपनी पूरी विचारधारा को बानिया बहन जी को सौंप करके उनको अपना इकलौता एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया है। तो आज जितने लोग भी बाबा साहब मानवर साहब के विचारों पर चलना चाहते हैं, तो मानवर साहब अपने जीते जी जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाए हैं, आज उनको आके बहन जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। सर, बसपा सामाजिक परिवर्तन की बात करती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन दिवस तो कांग्रेस मना रही है। कांग्रेस नाटक कर रही है, बहन जी बहुजन समाज पार्टी काम करती है। अगर वो सामाजिक परिवर्तन कांग्रेस लोग चाहते तो मैं बताया तो बहुजन समाज पार्टी की शायद बनाने की जरूरत मानव साहब को नहीं पड़ती। 32 साल तक अगर समाज में रहने वाले सभी तबके को भागीदारी, हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी जो बाबा साहब चाहते थे अगर दिए होते, तो शायद मानवर साहब बहन जी को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, तमाम चीजें हमने और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग हों चाहे समाजवादी के लोग हों, ये दोनों लोग कभी वो कहते हैं कि ये नुकसान कर रहे हैं हमें ले आओ, कभी वो कहते हैं ये नुकसान कर रहे हैं हमें ले आओ। हम तो कहते हैं कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। बहुजन समाज की हुकूमत बने, मान्या बहन जी हमारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तभी बहुजन समाज का, इस देश का उद्धार हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदार इस देश में लागू नहीं हो सकता है। आज वो दिन आ गया है, आज इस पूरे देश का बहुजन समाज, साथ में मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, आज सारे लोग एक आशा भरी निगाहों से बहन जी की तरफ देख रहे हैं। और आने वाली 27 में 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन तैयार होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता 7 से 12 तक बहन जी को देखा, 12-17 तक समाजवादी को देखा और 17 से अब तक भाजपा को। आम जनता को अगर आशा उम्मीद दिख रही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी कौन दे सकता है, हमारे बच्चों को रोजगार कौन दे सकता है, यहाँ पर कानून का राज कौन दे सकता है, तो सबको एक उम्मीद है बहन कुमारी मायावती जी, एक ही पार्टी से उम्मीद है बीएसपी से। तो आज सर्व समाज के लोग खुद ही जनता का गठबंधन तैयार कर रहे हैं। इसी जनता के गठबंधन के बल पर बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर 27 में सत्ता में आएगी और इन दलों के गठबंधन के पास कुछ बचेगा नहीं। आखिरी बात मैं जानना चाहूंगा कि 12 मंडल के लोग इस स्मारक स्थल पर कल जो पहुंचेंगे, उन तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हितचिंतक, शुभचिंतक को क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर कल पहुंचने? मैं अपने सभी इधर 12 मंडल के लोग जिनको यहाँ आना है और 6 मंडल लोग जो नोएडा जाना है, इन सभी अपने साथियों से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मसीहा मानवर कांशीराम साहब की जयंती है, जिनके बल पर हमको वोट का हक अधिकार जानने का मौका मिला, जिनके बल पर राजनीति सीखने का मौका मिला। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, सभी साथी अपने छोटे बड़े संसाधनों से, अपनी जेब की गाड़ी कमाई से खर्च करके एक बड़ी संख्या में 12 मंडल लोग लखनऊ मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल और उधर 6 मंडल के लोग नोएडा दलित पेड़ा केंद्र पर सुबह 8 बजे पहुंच करके जयंती मनाने में सफल रोल अदा करें अपना अपना। इसी के साथ अपने साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमारे सभी साथी निश्चित है कि बड़ी संख्या में लोग आने का काम करेंगे, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। काफी सारी चीजें हमने समझी है कि पूरी की पूरी इस बातचीत के दौरान कि किस तरीके से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, क्या आने वाले भविष्य में करना चाहती है, कांशीराम साहब की जयंती को मना नहीं रही, उसके पीछे की क्या उद्देश्य है। बड़ा जनसैलाब कल आपको देखने को मिलेगा, वो भी तमाम तस्वीर आपके साथ रूबरू करेंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।